लालची छगन पटेल और फूलों के बगीचे में काम करने वाले कैलाश और जादुई चमत्कारिक कबूतर की सच्ची दोस्ती की कहानी। एक गांव में एक कैलाश नाम का व्यक्ति रहा करता। वह दिन भर अपने फूलों के बगीचे में काम करता और अपनी पत्नी सुमन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताता। एक दिन कैलाश हमेशा की तरह अपने फूलों के बगीचे में काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक सुंदर सा कबूतर अपने बगीचे में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर कबूतर है। देखो, सुंदर सुंदर फूलों के बीच कितना प्रसन्न हो रहा है और मस्ती कर रहा है। चलो, आज बहुत काम कर लिया, अब कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करता हूँ। कि तभी उसे गोली के चलने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी? और ये कबूतर? लगता है किसी शिकारी ने इसे गोली मारकर घायल कर दिया। बेचारा कबूतर कितना तड़प रहा है। कबूतर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा लगाकर तुम्हारा इलाज करूंगा। शाम को कैलाश अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी सुमन को वो सारी बातें बताता है। कितना सुंदर कबूतर है, इतने सुंदर बेजुबान पक्षी को किसने घायल कर दिया? हम इसकी सेवा करेंगे और जब यह स्वस्थ हो जाएगा तो हम इसे आजाद कर देंगे। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। सुमन, देखो, यह कबूतर अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। कैलाश और सुमन, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। अरे सुमन, यह कबूतर तो बोल सकता है। हाँ कैलाश, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई मामूली कबूतर नहीं, बल्कि एक जादुई कबूतर हूँ। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की और मेरी जान भी बचाई। आप दोनों बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे मत आजाद करो। मैं आप लोगों को कुछ देना भी चाहता हूँ। कैलाश और सुमन, यह लो, यह एक सोने का पंख है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का पंख दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो। मुझे मना मत करना, मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। कैलाश और सुमन कबूतर की सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोने के पंखे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब जादुई कबूतर कैलाश और सुमन को रोज सोने के पंखे देता है, जिसके कारण कैलाश और सुमन दिन ब दिन धनवान होते चले जा रहे थे। कैलाश जादुई कबूतर की मदद से एक सुंदर भवन का निर्माण करवाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी सुमन के साथ जीवन बिताने लगता है। कि तभी एक दिन, अरे ये कैलाश दिन ब दिन इतना धनवान कैसे हो रहा है? कल तक जो मामूली सा माली हुआ करता था और दूसरों के बगीचे में काम करता था, आज इतना पैसे वाला हो गया। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं इसे कोई गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया? जरूर दाल में कुछ काला है। मैं इस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगा। एक दिन शेषराव चुपचाप कैलाश के घर में ताका झाकी करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि तभी वह उस जादुई कबूतर को सोने के पंखे देते हुए देख लेता है। अच्छा, तो अब समझ में आया। यह पूरा कमाल इस जादुई कबूतर का है जो इसे रोज सोने के पंखे देता है। इसी की मदद से यह इतना धनवान हो रहा है। यह बात तो मुझे अपने मालिक को जाकर बतानी होगी। शेषराव भागता हुआ छगन पटेल की हवेली पहुंचता है और पटेल को जाकर बताता है कि कैलाश और सुमन के पास एक जादुई कबूतर है जो उन्हें रोज सोने के पंखे देता है, जिसके कारण ही वह दोनों इतने धनवान हो गए हैं। और यह कबूतर उसे घायल अवस्था में फूलों के बगीचे में मिला था। अच्छा, तो ऐसी बात है। कुछ दिन पहले मैंने एक कबूतर का शिकार किया था, लेकिन वह कबूतर घायल होके कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला।
यह वही कबूतर है जो अब कैलाश के पास है। उस कबूतर पर तो कैलाश का नहीं, मेरा हक है। छगन पटेल रात के अंधेरे में चोरों की तरह जाकर उस कबूतर को चुराकर अपनी हवेली ले आता है। ए जादुई कबूतर, जिस तरह तू कैलाश और सुमन को रोज सोने के पंखे देता है, उसी तरह अब मुझे भी सोने के पंखे चाहिए। मुझे सोने के पंखे दे। अरे तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे सोने के पंखे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम्हें कोई सोने के पंखे वंखे देने वाला नहीं हूँ। और तू मुझे क्या मारेगा? मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। कैलाश और सुमन बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैं उन्हें सोने के पंखे देता हूँ। लेकिन तुझ जैसे बेईमान को मैं कोई पंखे देने वाला नहीं हूँ, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही वह जादुई कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा कैलाश और सुमन के घर पहुँच जाता है और हमेशा की तरह उन्हें रोज सोने के पंखे देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कैलाश और सुमन दिन ब दिन धनवान होते चले जा रहे थे कि अचानक एक दिन, हे जादुई कबूतर, तुम्हारी मदद से अब हम बहुत धनवान हो चुके हैं। हमें अब ज्यादा धन नहीं चाहिए। तुमने हमारी जो भी मदद की, हम अब उससे बहुत खुश हैं। ज्यादा धन का लालच आदमी को बुराई के रास्ते में ले जाता है और उससे तरह तरह के पाप करवाता है। इसलिए अब हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए। तुमने हमें जितना जो कुछ दिया है, हम उसमें ही बहुत खुश हैं। कैलाश, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो, जो सोना जैसी अमूल्य वस्तु को भी अब लेने से मना कर रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। वाकई में तुम एक बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो और मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम अगर कह रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह लो, यह मेरा ही पंख है। तुम जब भी इसे अपने हाथों में लेकर याद करोगे, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जाते जाते मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। यह लो, यह कुछ धन है। इस धन से तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह जादुई कबूतर गायब हो जाता है और कैलाश उस कबूतर के दिए हुए धन से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है। और जब भी कैलाश को उस कबूतर की याद आती, वह कैलाश के बुलाने पर पल भर में ही उससे मिलने आ जाता। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।